सो वी आर सीइंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट. इनका डेवलपमेंट होता कैसे है. सो सबसे पहले अगेन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज हीमोपोएसिस, दिस हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स डेवलप इनटू लिम्फोइड प्रोजेनिटर, लिम्फोइड प्रोजेनिटर से लिम्फोइड लाइनेज. अब यहाँ से डेवलप होंगे. बी सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमको देखना है. ठीक है. तो लिम्फोइड प्रोजेनिटर से सबसे पहले प्री बी सेल फॉर्म होते हैं. ये स्टेम सेल से फॉर्म हो रहे प्री बी सेल. ये जो प्री बी सेल्स होते हैं, नाउ दे एंटर इनटू द बोन मैरो. एक बार बोन मैरो में ये एंटर हो जाते हैं, दे डेवलप इनटू बी लिम्फोब्लास्ट. नाउ दीज बी लिम्फोब्लास्ट, ये बोन मैरो होता है इन मैमल्स एंड बर्सा फेब्रिशियस इन बर्ड्स. ठीक है. तो जो बी लिम्फोब्लास्ट जो होता है, इसमें होता है प्रेजेंट या इसमें डेवलप होता है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ द टाइप IgM. ठीक है. ये बी लिम्फोब्लास्ट उसके बाद में डेवलप होता है इनटू इमैच्योर बी लिम्फोसाइट विच कंटेन्स बिसाइड्स IgM IgD मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस. तो अब जो बी लिम्फोसाइट है जिसमें IgM और IgD सरफेस मॉलिक्यूल है, इट बिकम्स इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स. मैच्योर बी लिम्फोसाइट मतलब ये सब प्रोसेस, ये मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है, इन दी बोन मैरो इन मैमल्स एंड बर्सा फेब्रिशियस इन बर्ड्स. ठीक है. ये एक बार मैच्योर हो जाता है बी लिम्फोसाइट जिसके ऊपर IgM और IgD है, ये माइग्रेट होंगे इनटू दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज स्प्लीन, लिम्फ नोड एक्सेट्रा थ्रू ब्लड एंड लिम्फ. एक बार सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये पहुंच जाते हैं, देन दे आर एक्सपोज टू दी एंटीजेनिक स्टिमुलस. जब ये एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स. नाउ द फंक्शन ऑफ दीज प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल इज टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी. लेकिन कब, सबसे पहले जब when they come in contact with the antigen or due to antigenic stimulus है, exposure to antigen, B lymphocyte get divided into plasma cell and memory cell. ये जो plasma cell है, it produces antibody and brings about the humoral immune response. So humoral immune response is nothing but destruction of the antigen by producing the antibody by the plasma cell. Plasma cells are nothing but the type of B cells. ठीक है. Now when the same antigen it enters the body for second time, अब क्या होता है, डिवाइड तो हो गया बी सेल्स प्लाज्मा और मेमोरी में. प्लाज्मा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रॉय करेगा एंटीजन को. लेकिन जो मेमोरी सेल प्रोड्यूस होते हैं थ्रू लिम्फ, दे माइग्रेट इनटू दी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज स्प्लीन या लिम्फ नोड पे, वहां पे लोकलाइज हो जाते हैं. अब सेम एंटीजन अगर ये बॉडी में सेकंड टाइम एंटर करता है, तो जो मेमोरी सेल है इट रिकॉग्नाइजेस कि ये पर्टिकुलर एंटीजन हमारे बॉडी में पहले एंटर किया था और ये तब प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी. मतलब ये इतना टाइम नहीं लगेगा ये एक्टिवेशन एंड एवरीथिंग के लिए. ठीक है. तो मेमोरी सेल विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, द रेस्पॉन्स विल बी मोर क्विक एंड इफेक्टिव एंड दैट इट विल डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर एंटीजन एंड ब्रिंग्स अबाउट द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. सो दिस इज नथिंग बट दी फेट ऑफ बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और फिर लास्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कैसे लाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी बी लिम्फोसाइट. We will see about the T lymphocyte. Now similarly, T lymphocytes are mononucleated, non-granular leukocytes. They constitute 70% of total leukocyte count या lymphocyte count. तो सबसे ज्यादा concentration lymphocyte का जो होता है, they are T lymphocyte. 70% T lymphocyte, 27% of B lymphocyte and 3% of the null cells. क्योंकि 3 टाइप के lymphocytes हैं. ठीक है. Now अब ये जो T lymphocytes है, जैसे हमने देखा है डेवलपमेंट नो डाउट स्टेम सेल से हो रहा है, दैट इज ये बोन मैरो तक सब सेम है. देन एक बार जो टी लिम्फोसाइट्स है जो बोन मैरो तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में ये एंटर करेंगे थाइमस में. ठीक है. सो थाइमस में ये एक्सपोज होंगे टू द थाइमिक हार्मोन. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमिक हार्मोन दिस टी लिम्फोसाइट्स गेट मैच्योर्ड. Now these mature T lymphocytes, they migrate through blood and lymph into the secondary lymphoid organs where they get activated. लेकिन ये T lymphocytes का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, अगर हम इसका डेवलपमेंट या फेट देखेंगे इन सिमिलर मैनर जिससे हमने B lymphocyte का देखा था, तो ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल से अगेन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से लिम्फोइड लाइनेज, इससे डेवलप होता है प्री टी सेल और टी लिम्फोसाइट. ये प्री टी सेल, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द बोन मैरो. यहाँ से ये टी सेल जो है प्री टी सेल ये थाइमस में माइग्रेट होंगे. थाइमस में क्या होगा, थाइमिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स दे गेट मैच्योर. ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स they release in the blood circulation, they enter into the secondary lymphoid organs. When they are exposed to the antigenic stimulus, they bring about the cell mediated immune response. सेल के थ्रू ये लोग एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं. दैट इज हम देखेंगे कैसे कैसे करेंगे एंड ऑल. So they come in close contact with the cell and brings about the cell mediated immune response to production of various interleukins, interferons and so on. ठीक है.
So these B lymphocytes, they bring about humoral immune response. T lymphocytes, they bring about cell mediated immune response. Now these T lymphocyte also contain certain marker proteins. जैसे B lymphocytes में हमने देखा था immune associated proteins है, surface immunoglobulin है, IgG of the type IgD, IgM, CR1, CR3 receptor and also FC receptor. Similarly, T lymphocytes also contain certain marker protein. अब ये कौन से सबसे पहले it contains immune associated receptor. Now these immune associated receptor, it binds to the immune associated protein which is present on B cell. सेकेंड इसमें प्रेजेंट होता है टी सेल रिसेप्टर. दिस TCR, T cell receptor, it recognizes MHC class 1 and MHC class 2 antigen. MHC is nothing but major histocompatibility complex class 1 and class 2 antigens को recognize करता है, bind करता है T cell receptor. It also contains SRBC receptor, that is sheep red blood cells receptor. It recognizes the sheep erythrocyte RBCs. और उसके बाद में इसके अलावा होता है SRBC is nothing but sheep erythrocytes और sheep red blood cells जो recognize करेंगे sheep erythrocytes को. Then last is the interleukin 1 receptor and interleukin 2 receptor. The interleukin 1 receptor ये interleukin 1 को recognize करेगा. And now this interleukin 1 is produced by macrophages. So what is the function of interleukin 1 receptor? ये recognize करेंगे या bind करेंगे interleukin 1 को. लेकिन interleukin 1 कौन प्रोड्यूस करता है? By macrophage. और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर अगेन इट विल रिकॉग्नाइज द इंटरल्यूकिन 2. इंटरल्यूकिन 2 कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन प्रोड्यूस करेगा? TH की हेल्पर सेल. सो T lymphocytes it also contain marker protein. It includes immune associated receptor जो immune associated protein को बाइंड करता है जो B सेल पर है. Then it contains T cell receptor जो रिकॉग्नाइज करेगा MHC class 1 and class 2 antigens. SRBC receptor that is sheep RBCs जो recognize करेंगे sheep erythrocytes को. And last it contains interleukin 1 receptor and interleukin 2 receptor. Interleukin 1 receptor recognizes interleukin 1 that is produced by macrophage. Interleukin 2 receptor recognize करता है interleukin 2 को जो T helper cell produce करता है. ठीक है. Now these T lymphocytes they have very important role. ठीक है. There are various types or subtypes or subsets of this T cell population or T lymphocytes. There are 4 types of T lymphocytes. TH, that is T helper cell. TS, T suppressor cell. TC or TK cell, that is T cell or T cytotoxic cell or T killer cell. And 4 type of T cells are T cells that are involved in delayed type of hypersensitivity reaction. तो 4 टाइप के T lymphocytes कौन से होते हैं? TH helper cell, TS that is suppressor T cells, TC or TK cell that is T cytotoxic cell or T killer cells. And 4th type of T helper cell are TDTH, that is T cells that are involved in delayed type of hypersensitivity reactions. ठीक है. Now these T lymphocytes they are further divided into regulatory T cells and effector T cells. Regulatory में आते हैं T helper cell and T suppressor cell और effector T cells में आते हैं TC और TK cells and TDTH cells. ठीक है. रेगुलेटरी इसीलिए क्योंकि ये लोग रेगुलेट करते हैं एक्शन दूसरे लिम्फोसाइट्स का, बी और टी लिम्फोसाइट्स का. इफेक्टर इसलिए क्योंकि दे शो देयर एक्शन या मीडिएट देयर एक्शन या शो देयर इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर एंटीजन. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इफेक्टर टी सेल्स. आई विल सी वन बाय वन द फंक्शन एंड टाइप ऑफ दिस सेल. तो टी हेल्पर सेल TH एज ए नेम सजेस्ट हेल्पर मतलब ये क्या करता है? इट हेल्प्स other T lymphocytes and B lymphocytes, therefore it is known as T helper cell. It is a type of regulatory T lymphocytes that helps other B lymphocytes and T lymphocytes, therefore it is T helper cell. Now ये T helper cells के surface पर होते हैं CD4 glycoproteins और CD4 proteins. CD4 capital C capital D and 4. ठीक है. It is nothing but a glycoprotein or marker which is present on T helper cell. ठीक है. नाउ ये जो CD4 cells होते हैं दे आर नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन. नाउ दिस T helper cells they get activated even when small quantity or micro quantity of antigen enters the body. जब बहुत छोटे अमाउंट में भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो TH cells get activated. एक बार T helper cell एक्टिवेट हो गया तो ये प्रोड्यूस करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, इट एक्टिवेट्स अदर lymphocytes that is B lymphocytes and T lymphocytes. कैसे? This T helper cell it produces lymphokines that activates the B lymphocyte to produce the antibody and other lymphokines includes ये सबसे पहले क्या करेगा? जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा it get activated. Activated T helper cell will
activates the B lymphocyte to produce the antibody, and it produces macrophage migration inhibition factor, which is a type of lymphokine, जो क्या करेगा, which causes the accumulation of macrophage at the site of infection, या जहाँ पे एंटीजन एंटर किया है, और वो डिस्ट्रॉय करेगा पर्टिकुलर एंटीजन को बाय द प्रोसेस ऑफ phagocytosis. So this T helper cell, it activates the B lymphocyte to produce the antibody and cause destruction of that particular antigen. It activates the lymphokines. It produces the lymphokines such as macrophage migration inhibition factor, which causes the accumulation of macrophage at the site of infection and cause destruction of that particular antigen by phagocytosis. ठीक है. Now second है, that is ये helper cell. Second है suppressor T cell. Now again this is regulatory T lymphocyte. Now as the name suggests, suppress, ये suppress करता है activity of other B lymphocyte and the activity of TC और TK cells and other helper cells. अब ये जो suppressor cell होता है, ये बहुत ही important role play करता है in immune tolerance, and it activates delayed type of hypersensitivity T cells to kill the particular antigen. अब ये immune tolerance में कैसे role play करता है? It suppresses the immune system to so that it do not produce the antibody against body's own antigen. कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी के खुद के जो एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, और वो दैट पर्टिकुलर हमारे बॉडी के सेल का डिस्ट्रक्शन होता है. एंड सो इन दैट केस व्हाट सप्रेसर सेल्स डू, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून टॉलरेंस. यूजुअली जब ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, ये रिएक्शन जब हमारे बॉडी में होते हैं कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन, एट दैट टाइम हमारी बॉडी जो है दैट पर्टिकुलर ऑर्गन को, इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ एंड इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. वहाँ पे इम्यून टॉलरेंस बहुत जरूरी होता है. तो इन दैट केस सप्रेसर सेल, इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम सो दैट एंटीबॉडी इज नॉट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट बॉडीज ओन एंटीजन. सो वहाँ पे सप्रेसर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये सप्रेस करता है एक्टिविटी ऑफ अदर बी lymphocytes, T helper cell, T cytotoxic cells. Therefore, it is known as suppressor cell. It is a regulatory T cell. It plays an important role in immune tolerance. It activates delay type of hypersensitivity cell to destroy the antigen. Now, third type of T lymphocyte is TC cell or TK cell. Now, TC it stands for cytotoxic T cell. TK it stands for killer T cell. As the name suggests, cytotoxic मतलब सेल के लिए टॉक्सिक होता है. किलर सेल मतलब वो डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये इफेक्टर टी सेल ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे, असर दिखाएंगे. सो दीज आर इफेक्टर टी सेल्स. दीज सेल्स दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. ठीक है, या फिर सेल्स ट्यूमर सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो भी उसका डिस्ट्रक्शन है टीसी या टीके सेल्स करेंगे. ठीक है, अब इनके ऊपर CD8 मार्कर, जैसे हेल्पर सेल्स के ऊपर CD4 मार्कर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, सिमिलरली टीसी और टीके सेल्स के ऊपर CD8 मार्कर प्रोटीन होता है जो रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को, उसको क्या बोलते हैं, बाइंड करेगा. उसके ऊपर जितना भी हमारा लाइसोसोमल कंटेंट है, दैट इज सेल में इवन लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं टीसी और टीके सेल्स में. तो जब ये एंटीजन को बाइंड करेगा थ्रू CD8 मार्कर या ग्लाइकोप्रोटीन्स, इट विल कॉज डिग्रैनुलेशन ऑफ टीसी और टीसी सेल एंड उसको इंटरप्ट करेंगे, हम उसकी मेम्ब्रेन में वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगे थ्रू दैट पर्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम्स. So these are TC or TK cells. So they destroy virus infected cells, then tumor cells, etc. Now last is the TDTH cell. Again this is the effector T cells. It plays an important role in delayed type of hypersensitivity reaction. तो ये एलर्जिक रिएक्शन या हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगेन TDTH सेल या इफेक्टर सेल क्या करेंगे, इफेक्टर टी सेल, ये it causes the accumulation of macrophage by secreting macrophage chemotoxin, primary lymphokine, macrophage migration inhibition factor. They causes the accumulation of macrophage at the site of infection and cause destruction of that particular antigen. So ये चार टाइप के टी सेल है, helper T cell, suppressor T cell, TC that is cytotoxic T cell or killer T cell, and fourth is T cell that is involved in delayed type of hypersensitivity reaction or delayed type of hypersensitivity T cell. They are classified into two groups: regulatory T cell, effector T cell. TH and TS cell are regulatory T cell. TC और TK and TDTH cells are the effector T cells. ठीक है. This completes T lymphocytes. Now we'll come to the third population of cell, that is null cells. क्योंकि जो lymphocyte है वो तीन टाइप के हैं: T lymphocytes, B lymphocytes and null cells. B lymphocytes are they mature in bone marrow in mammals or bursa of Fabricius in birds and brings about humoral immune response. 27% total lymphocyte.
T lymphocytes they are produced in the bone marrow, लेकिन इनका maturation thymus में होता है under the influence of thymic hormone and brings about cell mediated immune response. और third type of cells are called as null cells. Now null cells, their property is different from that of T and B lymphocytes, therefore they are called as null cells. That is, they are intermediate between B and T cell, लेकिन इनकी property B और T cell से अलग होती है. Now they can constitute 3% of total lymphocyte count. There are of two types, natural killer cells and killer cells. Now these natural killer cells, they are type of null cells. ठीक है. Now they contain large granular lymphocytes in their nucleus, therefore they are also called as large 2 to 3 large granules होते हैं इनके क्या बोलते हैं सेल में, therefore they are also called as large granular leukocytes. Now these natural killer cells they contain FC receptor. ये जो FC receptor है ये immunoglobulin को बाइंड करेगा, और इसमें एक और receptor होता है that is CR3 receptor which binds to the complement system. So natural killer cells are the type of the null cells. They contain kidney shaped nucleus. इसमें जो इसके सेल में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें 2 से 3 लार्ज साइटोप्लाज्म में 2 से 3 लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं, therefore they called as large granular leukocytes. They contain 2 receptor, FC receptor and CR3 receptor. FC receptor ये बाइंड करता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, और जो CR3 receptor it binds to the complement system. ठीक है. Now these natural killer cells they bring about their action without the help of antibody or complement. ये इसका जो एक्शन है इट इज विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एंटीबॉडी, therefore it is known as antibody. they are antibody independent cell. that is interferons और interleukins जो होते हैं they help in the activity of the natural killer cell to destroy the particular antigen. जब ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय करेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को, ठीक है, एंड सो ऑन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज किलर सेल. सो null cell are of two types, natural killer and killer. अब ये जो killer cells होते हैं again they are a type of null cells. They contain nucleus, they contain granules in their cytoplasm and they are granulocytes ना, इसमें granules नहीं होते हैं. थर्ड टाइप की. now ये जो killer cells है इनके सरफेस के ऊपर FC रिसेप्टर है, ये FC रिसेप्टर बाइंड करेगा IgG को. उसके अलावा इनकी जो एक्टिविटी होती है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एंटीबॉडी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एंटीजन, ठीक है, दैट इज सेल है जिसका इन्फेक्शन हुआ है वायरस से, सो दैट सेल इज पर्टिकुलर, इसको हम बोलेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल. नो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये बाइंड करेगा, उसमें FC रिसेप्टर है किसके लिए? IgG के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ द टाइप IgG. सो ये IgG क्या करेगा? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को बाइंड करेगा. ठीक है, क्योंकि किलर सेल क्या करेगा? इट विल कैप्चर दैट पर्टिकुलर वायरस एंड नाउ IgG बाइंड्स टू दैट वायरस इन्फेक्टेड सेल. नाउ दीज किलर सेल इट कम्स इनटू एक्शन, क्योंकि इसके ऊपर FC रिसेप्टर है IgG के लिए, वो क्या करेगा? थ्रू IgG इट बाइंड्स टू दैट सेल विच इज इन्फेक्टेड विद वायरस. तो यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल है, यहाँ पे IgG एंटीबॉडी है. अब क्योंकि किलर सेल के पास रिसेप्टर है FC रिसेप्टर है IgG के लिए, तो ये IgG को बाइंड करेगा किलर सेल. तो किलर सेल थ्रू द एक्शन ऑफ दैट IgG या एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर सेल विच हैज बीन इन्फेक्टेड विद वायरस. दैट प्रॉपर्टी that it is known as antibody dependent cell mediated cytotoxicity. So जो natural killer cell होते हैं they are antibody independent, whereas killer cell they show their action by depending on the antibody, and that process is known as antibody dependent cell mediated cytotoxicity. So by these property killer cell can destroy the virus infected cell, tumor cells या bacteria, fungi, viruses and parasites etc. So this completes the lymphocyte, B lymphocyte, T lymphocyte, null cells. Now in short I will tell you in the next class about the monocytes. So this constitute the cells of immune system, stem cells, granulocytes and agranulocytes. If you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.